उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट पीरियड में, कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा होता है। एनिमल्स में हम लोग हार्मोन्स को देखेंगे। एनिमल्स का जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय का कार्य नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्मोन्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो इन हार्मोन्स को देखें। हार्मोन्स क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड है। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स से सीक्रेट होने वाला ये हार्मोन्स है और रासायनिक पदार्थ है, और एक सूचनाओं का स्थानांतरण है, और उसी के आधार पर हमारे शरीर के द्वारा सभी क्रियाकलाप होते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें, इस पे कि ग्लैंड्स जो है, ग्रंथियां जो हैं, यहाँ पर दो प्रकार की मुख्यतः बताई गई हैं। ठीक है, एक है बहिस्रावी और दूसरा अंतःस्रावी, जिसको हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस करने का मतलब उसमें कोई डक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट ब्लड में जो है सेक्रेट करता है अपना हार्मोन और अपने गोल तक पहुंचा देता है, जहां उसका टारगेट प्लेस है वहां तक वो पहुंचाता है। तो मेनली हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, तो उसमें डक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तो ये डक्टलेस है, नलिका नहीं होती, और इसमें ये डक्टनेस कह सकते हैं इसको, यानी इसमें डक्ट्स हैं, इसमें नलियां हैं और इसमें नली नहीं है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट ब्लड में देता है। तो इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देखें। जैसे ये हमारा टीयर्स ग्लैंड है, जो अश्रु निकलता है, या मिल्क ग्लैंड, मैरी ग्लैंड जिसको कहेंगे, वो हमारा एक्सोक्राइन में आता है। और एंडोक्राइन में हमारा बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है। इन सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोग इसमें देख रहे हैं। अब हम लोग देखें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसमें सबसे पहले जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और ये होता कहाँ है? हमारे ब्रेन में, जो स्फेनोइड एक बोन है, ठीक है, उसमें एक कैविटी होती है, गुफा होता है, गुफा, उसी कैविटी में ये धंसा हुआ होता है। ठीक है, एक लॉक जैसा ऐसे निकला होता है, और ये मोस्टली क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है, और ग्रोथ हार्मोन के आधार पर ही कोई बच्चे का अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में सेक्रेट कर रहा है तो ये उसमें जिंजाटिज्म आ जाता है, और अगर कम मात्रा में सेक्रेट हो रहा है तो ये ड्वार्फिज्म। जिंजाटिज्म मीन्स विशालकाय उसकी बॉडी हो जाएगी, और कम मात्रा में सेक्रेट हो रहा है तो ड्वार्फिज्म, बौनापन आ जाएगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दूसरा है, और ये इसका और भी काम है, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको ये हार्मोन्स भेजता है कि कौन सा हार्मोन आपको कितना रिलीज करना है या रिलीज नहीं करना, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा हाइपोथैलेमस। ये भी ब्रेन में होता है, जो हम लोगों ने ब्रेन के फिगर में देखा था, मिड ब्रेन में, और ये रेगुलेट करता है क्या? सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। इसमें हमारे रिलीजिंग हार्मोन भी हैं और इनहिबिटरी हार्मोन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर कहना है कि थायराइड ग्लैंड को सेक्रेट करना है थायरोक्सिन, तो ये बैलेंस करने वाला, ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ये बताता है कि उसे कम करना है या अधिक करना है। उसके अकॉर्डिंग ये पिट्यूटरी को रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी छोड़ता है, इनहिबिटरी छोड़ता है। इनहिबिट करता है मीन्स उसे रोकता भी और रिलीज करने के लिए भी करता है। तो दोनों का कंट्रोल ये हाइपोथैलेमस करता है। किसका? सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने वाला ये है हाइपोथैलेमस। ठीक, तीसरा थायराइड, हम तो पढ़ रहे हैं, इसको जानते भी हैं। थायराइड ग्लैंड हमारा ये ट्रैकिया है, यहीं पे होता है। ठीक है, इसको हम श्वास नली भी कहते हैं, ट्रैकिया में होता है, और ये सेक्रेट करता है थायरोक्सिन नामक हार्मोन करता है। और हम लोगों ने ये इस क्लास 10 में भी पढ़ रहे हैं कि भोजन के लिए आयोडीन जरूरी है।
आयोडीन अगर हमारे भोजन में है तो थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन बैलेंस होता रहेगा। अब यहाँ क्या होता है, थायरोक्सिन लेवल जब कम हो जाता है तो हमारे बॉडी को जितना जरूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन की, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड का जो है वो साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये बड़ा अधिक सेक्रेट करने के लिए अपना साइज को बड़ा कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइटर या घेघा रोग कहा जाता है। आप आए दिन देखे होंगे किन्हीं को, गले में होता है। ठीक है, तो होता किससे है, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक सेक्रेशन करने के लिए, क्योंकि वो तो आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का सेक्रेशन कम हो रहा है। अब थायरोक्सिन का सेक्रेशन कम हो रहा है तो वो क्या करता है, अपना साइज को बड़ा कर लेता है। ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है अधिक सेक्रेट करने के चक्कर में। ठीक है, जिसको हम लोग घेघा रोग से भी जानते हैं। चौथा आपका पाराथायरॉइड, ये भी ठीक वहीं पर होता है जहां पर आपका थायराइड ग्लैंड है, उसके ठीक पीछे लॉब में होता है और चार होते हैं, और ये सेक्रेट करता है पैराथ हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन सेक्रेट करता है और इसका काम क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बैलेंस करता है बॉडी में। ये हमारा पाराथायरॉइड का काम है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड देखें, थाइमस। थाइमस ये हमारा अपर चेस्ट में, ठीक है, जस्ट बिलो द नेक एंड अबव द चेस्ट, छाती में ऊपर ये होता है। इसका काम है डेवलप इम्यून सिस्टम, जो हम लोग इम्यूनिटी से लड़ते हैं। अभी हम लोग इम्यून सिस्टम को बहुत सुन रहे हैं, इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो ये इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षी तंत्र को डेवलप करने में हमारा थाइमस ग्लैंड बहुत मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैंक्रियाज। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सो का और एंडो को। ठीक है, एक्सो और एंडो दोनों का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है पैंक्रियाज को। और ये क्या होता है, बिलो स्टोमक, डिविडेंड के लगभग आप फिगर में देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर में देखेंगे, प्लस आपका जो फिगर दिया हुआ है आप बुक में देख सकते हैं, इनसाइड बुक में, बिलो द स्टोमक। ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, यानी शुगर लेवल को वो बैलेंस करता है, जिसको हम लोग कहते हैं, किसी को डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज हो जाने का मतलब क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक है, शुगर अधिक है, तो ये इंसुलिन जो है ये इसे बैलेंस करता है। ठीक है, तो इंसुलिन सेक्रेट होता है पैंक्रियाज से। जब से प्रेफरेबल अमाउंट में इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता है तो शुगर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज हो गया, इसको मधुमेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मधुमेह, इसको शुगर कहते हैं। तो इससे इंसुलिन सेक्रेट होता है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। इसके बारे में जानना है हम लोग को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा। इसको एड्रेनल को फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, ठीक है, ये एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट करता है। इसे फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है और ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। आपातकालीन के समय में ये एड्रेनल ग्लैंड जो होता है टॉप ऑफ किडनी के ऊपर में होता है सिचुएटेड, ये एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट करता है। और ये क्या करता है कि आप देखते कि कोई अचानक वैसी स्थिति होती है, आप किसी से लड़ने जा रहे हो, किसी से आप लड़ गए तो आपकी सांस तेज हो जाती है। ठीक है, और आपके पूरे शरीर में एनर्जी चाहिए, तो जिसके कारण ये एड्रेनलिन क्या करता है, पूरे सारे सिस्टम को एक्टिव कर देता है। नर्वस सिस्टम और ये हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, ये दोनों मिलकर के साथ साथ काम कर रहा होता है। आप लड़ने के लिए तैयार हो गए, आपकी सांस तेज हो गई, आपके मसल्स स्ट्रांग हो गए, उससे लड़ने के लिए आप फाइट करने के लिए तैयार हो गए, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस लेने की दर बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी के टाइम में ही सेक्रेट होता है। ऐसा कंडीशन आपके पास आया था, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, किसी पे गुस्सा आ गया तो ये आपको क्रोध भी आता है उससे। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है, इसलिए लड़ो या उड़ो हम कह रहे हैं। ठीक है, और इमरजेंसी ऑफ ग्लैंड कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट जो है वो टेस्टिस, ये मेल हार्मोन है, मेल्स में पाए जाने वाले हार्मोन है, और ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है। और दूसरा है हमारा ऑवरी, जो फीमेल में होते हैं, और ये हमारा ऑस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरोन, 2 प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या है कि जो हमें आफ्टर 12 और 13 ईयर जो पुबर्टी जो चेंजेस आ जाता है, मॉइस्चराइज आ जाना प्लस आपका वॉइस थोड़ा लॉड हो जाना, तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू दिस टेस्टोस्टेरोन के कारण। और वही जो सेक्सुअल चेंजेस, जो सेक्सुअल अपीयरेंस, फिजिकल चेंजेस जो आते हैं, उन चेंजेस को हम ये हमारे ऑवरी, जिसको हम ये दोनों को हम गोनाड्स के रूप में भी जाना जाता है, इसे गोनाड्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिसके कारण फीमेल्स में, एनिमल्स में जो चेंजेस आते हैं, ये इन हार्मोन के कारण होते हैं, ठीक है। थैंक यू।